हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल। आप देख रहे हैं आरबी सेंस। अभी अभी गाजा से एक नई खबर सामने आई है। वहां के एक हॉस्पिटल में मिसाइलें दागी गई, जिससे कि 500 से 1000 जो मरीज वहां पे एडमिट थे उनकी जानें गई हैं। दोनों पक्षों ने यह साफ मना किया है कि हमने मिसाइल नहीं दागी। आखिर ये मिसाइल दागी किसने? इसके बारे में पाकिस्तानी जनता क्या कहते हैं, चलिए उनकी राय लेते हैं। अभी इसराइल और हमास की जंग चल रही है, पूरी दुनिया में इसके ऊपर डिस्कशन चल रही है। गजा से अभी खबर आई है कि एक हॉस्पिटल के ऊपर अटैक किया गया है, बम्पिंग की गई है। 500 से लेकर 1000 के करीब लोगों की जानें गई हैं। इससे पहले भी ये 6-7 दिन में हज़ारों की तादाद में लोगों की दोनों साइड से जानें जा चुकी हैं। क्या कहना चाहेंगे? दोनों तरफ से ये कहा जा रहा है कि ये हॉस्पिटल पर अटैक हमारी तरफ से नहीं किया गया। सवाल यह फिर ये किसने किया, और दूसरे नंबर पर ये कहाँ से जंग स्टार्ट हुई और कहाँ पर जाती नज़र आ रही है? दूसरे कंट्रीज कैसे इसमें इन्वॉल्व हो रहे हैं? बात यह है कि जो फ़िलिस्तीन का इशू है, हाँ, ये बहुत पुराना इशू है। ठीक है। और अच्छा। इसमें इसराइल का बड़ा नेगेटिव रोल है। हमेशा से उन पर जुल्म होता रहा है, वो उनसे मिलिटरीली कमज़ोर हैं। जगह का ये एक बहुत बड़ा इशू है और बहुत पुराना इशू है। ठीक है। लेकिन जो करंट इशू है ये कुछ और इशू है। ये जो यूक्रेन में रूस ने मुदाखलत की और वहाँ पर अमेरिकन्स ने सपोर्ट किया यूक्रेन गवर्नमेंट को, ठीक है। उसके सिनेरियो में ब्यौरा दे रहे हैं इन्वॉल्व था कि साथ कैसे इसराइल। स्टार्ट हुआ। अच्छा। तो इसराइल ने इनको बैक किया है यूक्रेनियंस को ओपिनियन है। ऑन बिहाफ ऑफ अमेरिकन्स। ठीक है। तो इसका नतीजा वहाँ ख़राब हो रहा था। ये चीज़ रशियंस के नोटिस में आई। ठीक है। उन्होंने कहा ये पाकिस्तान की इसराइल को गवर्नमेंट कहीं ना कहीं से एम्प्लॉय मज़ा है। चखाना चाहिए। ठीक है। और उन्होंने इस्तेमाल किया है फ़िलिस्तीन को, जिनके ऊपर ये जुल्म करते रहे हैं, हमास को। हमास को, फ़लस्तीनियंस को, दूसरी तरफ से वो। और उन्होंने ठीक किया है। जो कोई दुश्मन के साथ ऐसा ही किया जाता है जो करे, तो ठीक है। रशियंस ने ठीक किया है। सर, इसमें एक थोड़ा सा मेरा सवाल है, अगर लेट्स सपोज रशिया ने करवाया है और आप ही कह रहे हैं कि यूज किया है, तो ये तो फिर इसका मतलब मुसलमान यूज हो गए। हमास की बात करें, फलस्तीन वो तो बेचारे फिर अपनी जाने वो तो आप पाकिस्तान वाले कहाँ नहीं यूज हुए, ये देखें। हाँ, ये आप अमेरिकन के साथ कितनी इस्तेमाल हुए हैं, लेकिन वो है कि उनके अंदर आ गया, फिलिस्तीनियन के अंदर। ठीक है। उनके साथ जुल्म होता रहा है, ठीक हो गया। उनको थोड़ा कत्लेआम किया जाता रहा है। जी। समझ आई? ठीक है। फैक्ट्स ये है हार्ड, उनके अंदर आ गया। जैसे जो कश्मीर में हुआ है, हाँ। वो पाकिस्तान की गवर्नमेंट ने कुछ नहीं किया सिवाय इमरान खान ने बातें करने के। ठीक है। जब भी कश्मीरियों को कोई सपोर्ट करेगा तो वो अपनी आग नहीं निकालेंगे इंडिया के साथ। नहीं, आज अगर देखें, ये देखें, वो नहीं करेंगे। मैं कहता हूँ आज आप ईमानदारी से बताइएगा, फलस्तीन की वैसे बात हो रही है, हमास और इसराइल की बात, लेकिन आप कश्मीर का जिक्र कर रहे हैं। आपको लगता है कि आज अगर कश्मीर के किसी भी जो इंडिया साइड कश्मीर है उसे कहें कि आज पाकिस्तान के साथ आज वो आना चाहेंगे? यहाँ पे जो सिचुएशन है वहाँ पे देखें मेरी बात ईमानदारी से नहीं, आप बात को ट्विस्ट ना करें। इंडिया की अगर बात करें, वो तो ओपनली कह रहे हैं कि हम इसराइल के, इंडिया वाले कह रहे हैं इसराइल के साथ खड़े हैं। लेकिन ये जो हॉस्पिटल पे अटैक हुआ है, इसमें उन्होंने ये कहा कि जिसने किया गलत किया, यानी कि उनका ये डेफिनेटली देखे ना, ये कोई यूएफओज ने आके तो अटैक नहीं किया। ठीक है। जिनके दरमियान में जंग है उन्होंने ही किया, एक अंडरस्टूड बात है। ऐसे ही है। तो क्या कोई बेहतरी की उम्मीद नजर आती है, या ये ऐसे आगे बेहतरी की उम्मीद हो जाएगी इंशाल्लाह। ठीक है। क्योंकि ईरान पीछे खड़ा है। ईरान की जो फोर्सेज हैं, वो ईरान का वो हाल नहीं है जो पाकिस्तान की गवर्नमेंट का है कि सुबह कुछ है और शाम कुछ है। वो खड़े होने वाले लोग हैं, वो इसराइल को बताएंगे। ठीक हो गया। उन्होंने कहा है कि हम इंटरफियर करेंगे। इसराइल अगर गजा में फौजें घुसेड़ेगा तो वो बताएंगे। अस्पताल में अटैक हुआ है, मिसाइल अटैक हुआ है, और 500 से लेकर 1000 के करीब लोगों की जानें गई हैं। दोनों साइड से ये कहा जा रहा है कि भाई हमारी तरफ से अटैक नहीं हुआ। क्या कहना चाहेंगे, अटैक जिसकी तरफ से हुआ, इंसानों की जानें गई, और जिस तरीके से इंटरनेशनल कंट्रीज इसमें इन्वॉल्व होते नजर आ रहे हैं, जंग बढ़ती नजर नहीं आ रही आपको? देखें भाईजान, जंग तो बढ़ती नज़र आ रही है, लेकिन हैरत इस चीज़ की है कि हमारी मुस्लिम उम्मा चुप है। अच्छा। ठीक है, हम यहाँ पे प्रोटेस्ट वगैरह करते हैं, लेकिन यहाँ से जहाद पे कितने लोग गए हैं? कोई भी नहीं गया। तो आप चले जाएं, एक मतलब वैसे बात कर रहा हूँ, अगर आपको लगता है आप भी तो मुसलमान हैं, तो आप चले जाएं। भाई बेशक जाऊँगा। ठीक है। आप अपॉर्चुनिटीज क्रिएट करें यार। आप डोर टू डोर आए ना, वोट लेने के लिए आते हैं आप, डोर टू डोर कैंपेन करें कि हमारे साथ चलें, या आपकी कोई कैंपिंग हो ऐसी, आपका कोई ऐलान हो ऐसा कि लाइक यहाँ पे इकट्ठे हो, हम आपका नाम दर्ज करते हैं। ठीक है, लाइक हम आपको लेके जाएंगे, जो लोग इंटरेस्टेड हैं हमारे साथ चलें। ठीक है। और हमारी कौम वो कौम है कि हमें प्राउड है मुस्लिम होने पे, और हम वो लोग हैं जो ज़िंदगी से ज़्यादा
ऐसी शहादत पे प्राउड फील करते हैं। ज्यादातर पाकिस्तानी अच्छा। जब हम इस टॉपिक पे पब्लिक ओपिनियन ले रहे हैं वो ये कहते हैं अभी जाएंगे जहाद करेंगे, अभी जाएंगे ये कर देंगे, वो कर देंगे, कट जाएंगे, मर जाएंगे। हम ये बात क्यों नहीं करते कि यार दोनों साइड से इंसानियत की जान जा रही है, नुकसान तो हो रही है, या तो ये जंग बात का कोई कोई नहीं फायदा करता है। तो हम ये बात क्यों नहीं करते कि यार जंग खत्म शांति का हो बात जानी कोई चाहिए, नहीं जिसका जो करता। राइट है उसे मिल जाना चाहिए। ऐसी सोच क्यों नहीं हम रखते? भाई जब जंग मुसल्लत हो जाती है ना तो फिर आप ये ना देखें अच्छा, कि जानों का नुकसान है या फ़ायदा है। ठीक है। अगर जानों का नुकसान और फ़ायदा देखा जाता तो कुफार के साथ जंग तो फिर ना की जाती। अच्छा, ठीक है। हो गया। तो ये हमारे मज़हब में हमें सिखाया गया है कि जब आपके हक पे कोई ना आपको हक ना दे हाँ। तो फिर जंग जायज़ है। तो आपको थोड़ा सा नॉलेज होगा कि ये जो जंग स्टार्ट हुई है, ये जंग किसने स्टार्ट की, किसकी तरफ से मिसाइल जो है वो बम्बिंग की गई, किस तरफ यहाँ के से? तो लोग इसराइल भाईजान, को ये जो हम सपोर्ट तक नहीं नॉलेज कर रहे पहुंची हैं, है, जो हम तक न्यूज़ पहुंची है वो इजराइल है। नहीं, हमास ने, जो हमास इजराइल एक को- ऑर्गेनाइजेशन है उसकी तरफ से ये स्टार्ट की गई है अभी 6-7-8 दिन पहले। जो वो ऑर्गेनाइजेशन इजराइल को कहाँ से blame लिंक कर करती है? ये लिंक करती है फ़लस्तीन से, और ये मतलब इस्लामिक कंट्री से। ठीक है, ठीक है। जंग उन्होंने स्टार्ट की हाँ, थी उन्होंने अभी जो जंग चलो। स्टार्ट हुई इन्हें है अभी तक उन्होंने पता ही start- नहीं है। और पहले इससे जंग की बुनियाद कहाँ से थी? ठीक है, ये तो देखें ये कन्फ्लिक्ट नहीं चल रहा है, देखिए, ये तो कह रहे हैं 50 साल आप से। आधे अधूरे सवाल ना करें। हाँ। आधा सच पूरे झूठ से ज्यादा मुश्किल है। ये तो बिल्कुल ठीक है, तो आपकी फिर बात आप नहीं। वो सवाल करें जो आपको पता है। नहीं, ठीक है, प्रॉपर नॉलेज से बात मैं करें। देखें, मैं नॉलेज के साथ नहीं, मैं तो मुझे नॉलेज है, लेकिन ये कि अगर मैं अपनी ही बात करनी हो तो मैं आपको ना रिक्वेस्ट करता कि भाई आप बात करें, मैं अपनी ऐसे ओपिनियन रख देता। मैं पब्लिक की ओपिनियन रखना चाहता हूँ, लेकिन जहाँ पे कोई बात हो उसे बिल्कुल, थोड़ा सा बिल्कुल। काउंटर कर देता हूँ। ब्रो, मेरे नज़दीक ना आपको इंटरव्यूज़ के अलावा इंटरव्यू से बेहतर ये है कि आप लोगों को जाके ये नॉलेज बांटें कि भाईजान जंग यहाँ से स्टार्ट हुई है, ये मसला है। लोगों को शऊर ही नहीं है, लोगों को बताया ही नहीं गया। ये चीज आप थोड़ा सा बताएं, आपके ख्याल में लोगों जंग को कब पता स्टार्ट नहीं है, हुई, कैसे लेकिन स्टार्ट अपना हुई? personal देखिए, opinion मैं दे बात रहे हैं। करूंगा तो फिर आप, मेरी तो अपनी एक ओपिनियन है, आपके ख्याल में कहाँ से स्टार्ट हुई और लोग आपके थ्रू सुनेंगे। भाईजान बेसिकली मैं दुनियादार आदमी हूँ। हाँ। ठीक है, मेरा खुद न्यूज़ से इतना ताल्लुक नहीं है। ठीक हो। सबसे पहले मैं ये बताना चाहूँगा कि इसराइल की और जो फ़लस्तीन की जंग हो रही है, ये जंग फ़लस्तीन की और इसराइल की नहीं हो रही, ठीक ये है। जंग मुसलमान और अच्छा। यहूदियों की हो रही है। ठीक है। और इसके बारे में आप सल्लम की एक हदीस मुबारक भी है। ये तो जंग गलती होगी, रूट पे इसके जा ऊपर रहे हैं। बैतुल मुक़द्दस के ऊपर यहूदी कब्जा करेंगे। ठीक है। उसके बाद ये जंग चलेगी, उसके बाद खरासान से काले झंडों का लश्कर निकलेगा, तुम उसका इस्तकबाल करना। उसके अंदर अल्लाह का खलीफा इमाम मेहदी होंगे, ठीक है। वो आएंगे। उसके बाद ये जंग फतह होगी। और ये जो मिज़ाइल वाली रही बात, ये इसराइल ने फास्ट फोर्ड मिज़ाइल ठीक है। फ़लस्तीन के ऊपर मारा है अच्छा। और इसके बहुत जानी नुकसान हुआ है। हाँ। तो मैं इस टाइम पाकिस्तानी लीडर्स को ये बताना चाहूँगा कि ये जो जंग है, इसके अंदर ये जो नुकसान हो रहा है, इसका जवाब आपने भी अल्लाह सभी का ताला को हो रहा है, देना और क्या है। है। ठीक है। तो मैं इस नहीं, टाइम वो मतलब जवाब किस तरीके से, मतलब ये है कि नो डाउट के जो कहीं पे भी इंसानियत की जो नुकसान है वो मतलब हर एक को दुख होता है, सवाल ही लेकिन भूल पाकिस्तान की अगर बात करें, हम इस सिचुएशन में हैं कि किसी की हेल्प कर सकें, हमारे लीडर हों या पब्लिक हो कोई भी। और दूसरे नंबर पे आपने बोला कि अपना इसराइल और फ़लस्तीन की जंग, लेकिन इंटरनेशनल मीडिया पे चल रहा है कि इसराइल और हमास की जंग है, फ़लस्तीन को बीच में जो सा बिल्कुल वो सही। इन्वॉल्व किया जा रहा है। फ़लस्तीन को बीच में इन्वॉल्व किया जा रहा है ना, क्यों किया जा रहा है उसको बीच में इन्वॉल्व? वो तो आप देखें, जो जिन्होंने जंग स्टार्ट की है, हमास ने की है, उसको ये पता होना चाहिए। बस एक इंसान का नाहक कत्ल पूरी इंसानियत का कत्ल है। ऐसे ही है, ठीक बिल्कुल। है, अगर ये जंग हो रही है हाँ। तो हम मुसलमानों को चाहिए कि इनकी मदद करें, ठीक है। तो हम क्यों नहीं कर रहे इनकी मदद? मुझे नहीं लगता कि हमारा मुल्क इस सिचुएशन में है कि जाके करना चाहिए, उनकी करो। मदद कर तो सके हम। अगर जिहाद, आपको नहीं लगता कि पहले हमें यहाँ पे जो गुर्बत, बेरोजगारी, यहाँ पे लोग भूख से मार रहे हैं, हाँ, ये बात सही उनकी बेहतरी के लिए जिहाद करना चाहिए या फिर दूसरे इलाके में जाके? बिल्कुल बिल्कुल सही बात कर रहे हैं आप। पहले उनके लिए अपनी हमें जिहाद इकोनॉमी करना सही चाहिए, लेकिन करना हमें चाहिए। जो हमारे मुसलमान, हमारी बेसिकली लड़ाई मुसलमानों की किस वजह से हो रही है? हाँ। बैतुल मुकद्दस की वजह से, अच्छा। मस्जिद अक्सा की वजह से हो ठीक रही है, है। ऐसे तो ही वो हमें उनकी इस वजह से मदद करनी चाहिए ना जाके। ठीक है। अच्छा, क्या समझते हैं भाई आप भी और आप भी, हमारी कोई क्लियर कट फॉरेन पॉलिसी क्यों नहीं है? हम कोई भी फैसला क्लियर कट क्यों नहीं लेते? यानी हमारी गवर्नमेंट, बिल्कुल। अभी इंडिया की अगर बात करें, उन्होंने बिल्कुल क्लियर कट फॉरेन पॉलिसी रखी है कि जहाँ पे ये भी हमने ट्वीट किया इंसानियत था। के अगेंस्ट कुछ होगा हम उनके अगेंस्ट खड़े होंगे। जब जंग शुरू हुई उन्होंने ओपनली कहा कि हम इसराइल के साथ खड़े हैं, हमास के अगेंस्ट हैं। लेकिन ये जो गजा में हॉस्पिटल पे अटैक हुआ, उन्होंने ओपनली कहा, इंडिया की तरफ से ओपनली कहा गया कि भाई जिसने भी अटैक किया, उन्होंने ये नहीं कहा कि हमास ने किया तो उसी के अगेंस्ट है, इसराइल ने किया तो वो ठीक है। उन्होंने चाहे कहा कोई भी जिसने हो। भी ये किया है उसको जिम्मेदारी एक्सेप्ट करनी चाहिए और ये बिल्कुल गलत किया उसने। सो थैंक यू सो मच वीडियो देखने के लिए।
इस जंग की वजह से दोनों पक्षों के हजारों लोगों की जान अब तक जा चुकी है और ये आंकड़ा आगे बढ़ता जा रहा है। इसलिए इन्हें जल्द से जल्द रोकना बहुत जरूरी है। और आपको क्या लगता है कि ये मिसाइलें जो हॉस्पिटल में दागी गई वो किसकी तरफ से की गई थी? अपनी राय हमें कमेंट के थ्रू जरूर बताएं और अगर आप चैनल में नए हैं तो सब्सक्राइब करके जरूर जाएं। थैंक यू सो मच। जय हिंद।